नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना तो चल ही रहा है और सावन के महीने में काफ़ी लोग शिवलिंग पर तरह तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं, बताते हैं, जिससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। लेकिन आपको बता दें कि जिस भी प्रकार की इंसान के जीवन में समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उसी प्रकार की खासकर वही चीज़ें अगर वह शिवलिंग पर चढ़ाता है और उन चीज़ों को चढ़ाने के बाद वहीं पर नहीं छोड़ता है बल्कि उठाकर अपने घर लेकर आ जाता है, तो इससे वह समस्याएं तुरंत ही टल जाती हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो अलग अलग समस्याओं के लिए कौन कौन सी चीज़ों को चढ़ाया जाता है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और किस प्रकार विधि अनुसार वापस उन चीज़ों को अपने घर में आपको लाना है। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि सभी चीज़ें घर में वापस नहीं लाई जाती हैं, कुछ ही चीज़ों को वापस आप अपने घर में ला सकते हैं और ये इस प्रकार से कार्य करती हैं कि जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी समस्या के लिए आपने वह चीज़ों को चढ़ाया है, तो वह तुरंत हर समस्याएं दूर होने लग जाती हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहली समस्या आती है धन की समस्या, आर्थिक समस्या, या फिर कई प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे कि कर्ज में कोई व्यक्ति फंस जाता है, डूब जाता है। तो उन स्थिति में क्या किया जा सकता है? सावन के दिनों में बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, साधना करी जा सकती हैं, मंत्र का जाप किया जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। इसीलिए आसान सी चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि जितने भी चावल आपके दोनों हाथों की मुट्ठी में आते हैं, उतने ही चावल ले जाकर सावन के किसी भी दिन, बल्कि खास करके सावन के सोमवार पर अगर शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और वापस अपने घर में लाकर तिजोरी में स्थापित करी जाती हैं, तो इससे अखंड लक्ष्मी का वास बनता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं और कहीं से भी आपको मार्ग नहीं मिल पा रहा है, आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक किस्मत में ना हो तो व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर ये शिव जी का उपाय आप करते हैं तो सबसे अच्छी बात तो इससे ये होती है कि चंद्र ग्रह बिल्कुल बलवान हो जाता है, गुरु ग्रह बलवान बन जाता है, जिसके कारण से उसके जीवन में जो भी दुर्भाग्य होता है, जो भी बाधाएं होती हैं, लक्ष्मी ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें हटती हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार आप निकाल लें, खास करके इस बार तो वैसे भी सावन के 2 महीने रहने वाले हैं, तो आप अगर 4 सोमवार भी इस उपाय को लगातार कर लेते हैं तो इससे आर्थिक समस्याएं तुरंत समाप्त होती हैं। यह प्रयोग बिल्कुल ध्यान से करने के लिए इसकी विधिवत आप बिल्कुल जान लें कि किस प्रकार करना है। आप ये बात ध्यान रखें कि दोनों हाथों की मुट्ठी में, क्योंकि इंसान का जो दिल होता है वह उसकी मुट्ठी के बराबर ही होता है, तो आपकी मुट्ठी में जितने चावल आ जाते हैं उतने ही चावल अपने घर से ले जाकर घर से ही मुट्ठी बंद करके आपको ले जानी है। बिल्कुल ध्यान रखें कि घर से ही आपको लेकर जानी है मुट्ठी बंद करके, और शिव मंदिर में ही जाकर ये मुट्ठी आपको खोलनी है। इससे ये होता है कि जितनी भी ब्लॉकेज आपके अन्न धन पे लगी हुई होती है वो सारी आपकी मुट्ठी में कैद हो जाती है, और उसे अगर आप शिव मंदिर में ही जाकर खोलते हैं और शिवलिंग पर तुरंत चढ़ा देते हैं तो सारी नकारात्मकता, सारी बाधाएं, सारे आर्थिक संकट, लक्ष्मी की ब्लॉकेज बिल्कुल दूर हो जाती है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं इनके बारे में। जैसे कि घर से ही आपको मुट्ठी बंद करके लेके जानी है और शिवलिंग पर आपको शिव मंदिर में चढ़ा देनी है। उसके पश्चात कुछ चावल के दाने आपको वहीं शिवलिंग पर छोड़ देने हैं और इन चावल के दानों को अपने घर लेकर आ जाना है और किसी भी लाल कपड़े में पोटली में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस पोटली को आपको टांग देना है। क्योंकि वहाँ पर पितरों का स्थान होता है, कुलदेवी का स्थान होता है, और जब भी इस प्रकार किया जाता है तो पितर और कुलदेवी दोनों ही तृप्त हो जाते हैं, खास करके सावन के सोमवार में। वैसे तो ये प्रयोग कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सावन का जो सोमवार है वह तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से पितरों को सहायता प्राप्त होती है, कुलदेवी को सहायता प्राप्त होती है, कुल देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह तृप्त होते हैं और आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। और जब भी इस प्रकार होता है तो उस व्यक्ति को जरूर ही, निश्चित ही आर्थिक संकट से हटने के पूरे पूरे अवसर प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों, दूसरी समस्या है शत्रुओं की। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं और आपने उनको काफ़ी बार प्यार से समझा भी दिया है कि आपको परेशान ना करें, अपना जीवन जिए, आपको भी जीने दें, बिल्कुल भी आपको परेशान ना करें,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो खुद जीते हैं और ना ही दूसरों को जीने देते हैं। तो इस प्रकार के शत्रु अगर आपके बन जाते हैं तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी जीवन में उत्पन्न करते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जैसे कि अगर आपके घर का कोई शत्रु है, घर पर बहुत ज़्यादा अनिष्ट करता रहता है, तो घर का जो मुखिया है उसकी जितनी भी उम्र है उसकी उम्र के बराबर आपको लौंग लेनी है और उस मुखिया के साथ जितने भी लोग उस घर में रहते हैं उन सब की एक एक लौंग आपको ऐड कर देनी है और ये सारी चीज़ें आपको ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ानी है। किसी भी दिन किया जा सकता है, सोमवार के दिन खास करके किया जा सकता है और आपको वहीं पर बैठकर एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जाप करनी है। आपको ये बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय दिलाने में सबसे रामबाण माना जाता है। सबसे बड़ा डर इंसान को मृत्यु का ही होता है और उस मृत्यु पर भी विजय इस मंत्र से पाई जा सकती है। तो आपको लौंग चढ़ाने के पश्चात एक माला या अगर वहाँ पर बैठकर 5 माला की जा सकती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। घर के सभी लोग वहाँ पर बैठकर कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कोई एक आदमी भी कोई एक घर से इस प्रयोग को अगर कर लेता है तो संपूर्ण शत्रु समाप्त होते हैं। अब आप ये जान लें कि जब आप माला का जाप कर लेते हैं तो लौंग आपको वहाँ से उठा लेनी है और सबके नाम की एक एक लौंग बस शिवलिंग पर आपको वहीं पर छोड़ कर आनी है और बाकी लौंग आपको अपने घर लेकर आ जानी है। उसके बाद अपने घर के ही मंदिर में शिव जी के पास इन लौंग को आपको रख देना है, चाहे किसी भी दिन करें, लेकिन शनिवार के दिन काले कपड़े में इन लौंग को बांधकर घर की दक्षिण दिशा में आपको ये पोटली टांग देनी है। क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है अगर घर की कमज़ोर हो तो शत्रु वहाँ पर हावी हो जाते हैं और वहाँ पर हमेशा अनिष्ट उत्पन्न ही करते रहते हैं। तो आपको शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा को मजबूत और शक्तिशाली बनाना बेहद आवश्यक है। तो ये जो प्रयोग हमने आपको बताया है इसको करने से दक्षिण दिशा घर की काफ़ी मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से शत्रु उस घर पर हावी नहीं हो पाते हैं। इन उपायों की सबसे बड़ी अच्छी खास बात तो ये है कि ये केवल एक बार ही किए जाते हैं, बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें बार बार भी वैसे किया जा सकता है। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हटते ही नहीं हैं और काफ़ी सारे शत्रु हैं तो अलग अलग बार किया जा सकता है और बहुत सारे शत्रुओं के लिए भी एक बार भी किया जा सकता है। एक बार से भी इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब तीसरी समस्या के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कुछ लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पति पत्नी जो होते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई लड़का होता है या कोई लड़की होती है, आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि सामने वाले से जब आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धोखा मिलने लग जाता है। सामने वाला व्यक्ति आपको प्यार नहीं करता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपको समय भी नहीं देता है और ना ही आपको कुछ समझता है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं काफ़ी लोगों के जीवन में होती है और जब भी इस प्रकार होता है तो मन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा निराशा रहने लग जाती है। तो इस निराशा से निकलने के लिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे इतना ही प्रेम करे जितना आप करते हैं, तो सावन में काफ़ी सारे उपाय, प्रयोग, साधनाएं, मंत्र साधनाएं करी जा सकती हैं, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे और संपूर्ण वीडियो आपको समय पर मिलते रहा करें। लेकिन सावन के दिनों में ही कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम को जगाया जा सके। क्योंकि सावन का महीना तो प्रेम का महीना है। माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को इसी महीने में पाया था। तो अपने प्रेम को प्रगाढ़ और प्रचंड बनाने के लिए सावन का महीना काफ़ी रामबाण होता है। तो आपको केवल इतना करना है कि जो आपका पति है या जो आपका पार्टनर है उसके तकिए के नीचे आपको एक गुलाब का फूल रख देना है और एक गुलाब का फूल अपने तकिए के नीचे रख लेना है। कम से कम 2 दिन यह तकिए के नीचे रखकर उस व्यक्ति के नीचे आपको रखना है, जिससे वह 2 दिन लगातार सोए और तीसरे दिन आपको इसे उठा लेना है। अपना वाला जो गुलाब का फूल है जो आप तकिए के नीचे रखकर सोएंगे उसे भी आपको उठा लेना है और इन दोनों ही फूलों को लाल धागे से बांध देना है। इसके पश्चात आपको ये दोनों फूल शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं और अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए 1 लोटा जल चढ़ा देना है। उसके बाद ये दोनों गुलाब के फूल आपको अपने घर लेकर आ जाने हैं और जहाँ पर भी वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा अधिक बैठता हो, लेटता हो, जहाँ पर ज़्यादा रहता हो, बस वहाँ कहीं पर आप इस फूलों को छुपा कर रख दें। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति इतना प्रचंड प्रेम बनने लग जाता है कि जैसे कि बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े इसीलिए होते हैं कि आपस में प्रेम ही नहीं होता है।
एक दूसरे से नफरत बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस प्रकार करने से आपस में प्रेम भी बनता है। परिवार के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए भी यह प्रयोग किया जा सकता है। केवल पार्टनर के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि जिस भी व्यक्ति को आप अपने प्रेम में बांधना चाहते हैं तो इसी प्रकार आपको करना है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 2 लाल गुलाब आप लाल धागे से बांधेंगे उन्हें आपको खोलना नहीं है, और कोई खोले भी ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी इन फूलों को छुपाया जा सकता है, अलमारी के ऊपर, अलमारी के पीछे, बेड के नीचे या बेड के पीछे, कहीं पर भी इन्हें छुपाया जा सकता है। बस सावन के 4 सोमवार इनको कर लें, और जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें नदी में प्रवाहित किया जा सकता है। ये जितने भी उपाय हमने आपको बताए हैं, ये बात आप ध्यान रखें कि अभी सावन के महीनों में आप करेंगे तो इनके असर बहुत तेज़ी से शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे इनके असर कम हो जाते हैं। फिर नए उपाय करने पड़ते हैं, एनर्जाइज करना पड़ता है। तो जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, पुरानी सामग्री हो जाती हैं, उन्हें नदी में आप प्रवाहित कर दिया करें। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं कि बाद में इन सामग्री का क्या करना है, तो नदी में प्रवाहित किया जा सकता है। इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।